ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर में देखते, परम धाम में, यहाँ पर रात को बाबा को गुड नाइट करके अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर अपने बाबा के पास अपने घर में सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य, हम सामने देख रहे हैं अपने मीठे प्यारे बाबा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के कैसे हमें स्वर्गवासी बनाता, राजधानी की स्थापना करवाता, हमें सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाता, वन रिलीजन, वन भाषा और वन डेटी रिलीजन किंगडम की स्थापना करवाता और आकर के हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बनाता और स्वयं निर्वाण बनकर सर्व को मान देना सिखलाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सूक्ष्म बतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। देखें खुद को लाइट के शरीर में और सामने देखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते जी ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता, जो भूलें करके छीशी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान निवाच काम महाशत्रु है, उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वे असुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बाबा कहते कभी भी आपस में बाप से रूठना नहीं है, बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। बाबा कहते पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है, सत बाप सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है, सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते अपनी तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विदाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। बाबा कहते स्वयं निर्वाण बन सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। बाबा कहते अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर जो कि ज्वाला रूप बनाओ, कि अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते तो बाबा भी बंध जाता है, कल्प कल्प आकर के हाजिरी भरने के लिए, हमें 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 हमारी रंज मिटाने के लिए, हमें रुझाने के लिए। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेकर चलते नीचे थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, देखें खुद को लाइट के शरीर में और नीचे बेहद के खेड को देखें, खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें।
सभी आत्माएं मस्तक में चमकते सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें और पावरफुल थॉट दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। मुझ आत्मा से पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला निराकार पिता परमात्मा आया है। वो सतशिव बाबा, सतशिव टीचर, सतशिव गुरु आया है। वो सत्य है, आकर सत्य बताता है। ऐसी श्रीमत देता है, राजयोग सिखलाता है। हमें स्वयं का राजा बनाता, विश्व का मालिक बनाता, एक मत बना देता। ऐसी शिक्षाएं आकर के देता कि आत्मा को जन्मों जन्मांतरों के लिए धनवान बना देता। पूरे कल्प की कमाई एक जन्म में करवा देता। ऐसी पालना देता, एक जन्म उसकी पालना में पलते सारे जन्म हम हमारे संस्कार ऐसे श्रेष्ठ बना देता कि उसकी पालना के अंदर एक जन्म हमें मिलता। लेकिन वो एक जन्म ही आत्मा को कितना ऊंच बना देता। इसीलिए वो आकर के हमें राजयोग सिखलाता, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता, बाप बनकर पालना देता, गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सदगति करता। हमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता कि 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे, निराकारी दुनिया में। फिर से आए फर्स्ट फ्लोर पर, देखें अपने घर को। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु, ये हमारा निज स्वरूप है, ये हमारा निज धाम है। और हमारा पिता भी परम ज्योति। फिर सबसे पहले हमारे पिता जब हमें इस नीचे 3rd फ्लोर पर खेड़ने के लिए भेजते हैं तो इसको स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। हम भी परमात्मा के बच्चे जब सृष्टि पर उतरते हैं, गुणों शक्तियों से फुल होकर, बैटरी फुल चार्ज करके, फिर हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर भेजते। और हम भी इस सृष्टि पर कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी बहुत सुंदर सत्व प्रधान, जो कि भारत खंड ही होता है, वहाँ ही ये स्वर्ग होता है। यहाँ पर जमुना के कंठे पर हमारे सोने के बड़े बड़े महल, हीरे जड़त महल, और 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। हमारे पिता का स्थापन की हुई ये डेटी डिनेस्टी है, ये वन रिलीजन है, एक मत है, और यहाँ पर एक भाषा है। तो जी स्थापन करने वाला पिता परमात्मा जो संगम युग पर करता है। फिर 8 जन्म हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती कि सिल्वर की खाद पड़ जाती, 14 कला हो जाते। लेकिन यहाँ पर भी हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते हैं तो बहुत सुख पाते हैं। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर सुख ही सुख है, दुख दुख का नामो निशान नहीं। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, राम राज्य है, जिसमें हम 2 युग बहुत सुख भोगते हैं। देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते,
2 युग आधा कल्प 2500 वर्ष हम ऐसे देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते। फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, तो हम अपने सम्मान से उतरकर देह अभिमान में आ जाते। वो ही सृष्टि है, त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, कॉपर की खाद पड़ जाती, जहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता। हम खेल के रूल्स को भूल जाते, तो जिससे ही सारा खेल खराब हो जाता, रावण राज्य शुरू हो जाता। हम अपने कर्म इंद्रियों के मुताज हो जाते और 5 विकार हम में प्रवेश हो जाते, जिससे ही हमारी गिरती कला शुरू हो जाती कि हम बाहरी मुक्ता में आ जाते, अपने आंतरिक गुण ज्ञान खजानों से डिस्कनेक्ट हो जाते, बाहर के सुखों पर डिपेंडेंट होने लगते। तो उस पिता जो दुख हरता सुख करता हमें इतने सुख घनेरे देकर गया था, फिर सबसे पहले उस एक को याद करना शुरू करते जो आत्मा को सच्चा सोना बनाकर जाता। उसके लिए सोने का सोमनाथ का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा करते। तो ऐसे एक की याद अव्यभिचारी जात धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर 8 शक्तियां जिनका आज मंदिरों में गायन पूजन हो रहा है, मंदिर बने हैं, वो हमारे यादगार हैं। जो इस समय पिता परमात्मा आकर हमें सर्वशक्ति शक्तियां देते हैं, उस पर अधिकार पाते हैं, तो 2 युग उसकी प्रारब्ध भोगते, फिर खुद को भूल जाते हैं, तो उन्हें गुणों शक्तियों की पूजा करने लग जाते। तो ऐसे 21 जन्म द्वापर युग में लेते, पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो वो हमारा पिता मर्सीफुल रहम दिल क्षमा का सागर जब ऊपर से देखता है, मेरे बच्चे क्या थे क्या बन गए हैं, अब कितनी आयरन की खाद पड़ गई है। हमारा पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में आकर के हम अपकारियों पर भी उपकार करता है, आकर के हमें फिर से वो सारा ज्ञान देता है जिस श्रीमत से हम फिर से सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं, फिर से हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं, फिर से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। तो इस समय संगम युग पर वो आता है, आकर हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। इस स्मृति से आ जाएं अपने मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल हमारा क्लासरूम है, बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं। ज्ञान सूर्य ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु आकर के हमें मिला है। उसने आकर के हमें सच बताया है, हमें अपने आंतरिक सच के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जो झूठा कनेक्शन हमने लगा लिया था देह से कि मैं देह हूँ और देह की दुनिया से, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते। अब सच्चे पिता के साथ और अपने सत्य स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते, तो अपने सच्चे सब धर्म में आ जाते। तो अब अपने सब धर्म में रहकर कर्म करते, हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होता कि हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं, क्योंकि इस समय हम सच्चा सोना बनते हैं। परमात्मा आकर के जो सत्य है वो आकर सच्ची पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमारी सदगति कर रहा है। रावण ने झूठ ने हमारी दुर्गति की। अब फिर से हम वहाँ झूठी दुनिया से दे और दे की बारी मुक्ता से मन बुद्धि को समेट कर सच के साथ कनेक्ट हो गए हैं। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई है, गुणों शक्तियों से भरपूर हो गए हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते आ जाते हैं बाबा के कमरे में।
बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा से सर्व संबंधों का सुख प्राप्त किया है, तो उसकी अनुभूति में बैठते हैं कि बाबा ने आकर सुख घनेरे दिए हैं, हर संबंध का सुख दिया है, कि बाबा ने आकर के सारी नाराजगियां, सारी रंज मिटा दी है। हमें बाबा आकर ऐसा रिझाते हैं कि हमें समझ दे देते हैं, बच्चे तुम तो मेरे हो, मेरे से बिछड़कर सृष्टि पर आए थे। ये सारे जो भी संबंध हैं, जो भी जहाँ का है, वो तो टेम्परेरी है, शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता। तो बाबा ने आकर सारी नाराजगियां दूर कर दी, क्योंकि बाबा ने ऐसा राज समझा दिया कि मैं आत्मा तो हूँ ही एक परमात्मा की। तो और संग बुद्धि को तोड़ एक के साथ कनेक्शन लग गया, एक के साथ हर संबंध का सुख मिल रहा है, क्योंकि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा पिता भी अविनाशी है। तो अविनाशी संबंध है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बंधन मुक्त नष्टो मोहा बन गए। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा ने आकर के सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। बाबा कहते दुनिया में तो कोई कितना भी बड़ा होगा, वो तो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा तो आकर सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। बाबा कहते कोई भी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता ना सके, बाबा आकर सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं, हमें एक मत बना देते हैं। और हम भी बाबा की एक एक बात पर हमें अटल निश्चय है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको अंदर हजम करते हैं, क्योंकि बाबा सत्य है, उससे पर हमें अटल निश्चय है, जो वो कहता है वो ही सत्य है। जो हमारी मत में फॉल्स बिलीव्स भर गए, बारी मुक्ता आ गई, उससे ही हमारी कीर्ति कला हुई। अब अपने आप को परमात्मा के साथ, बाबा के साथ कनेक्ट करके उसकी श्रीमत पर चलते हैं, बाप का कभी सामना नहीं करते। जो बाबा की शिक्षा सिर माथे पर वो ही सत्य है, उसमें ही हमारा कल्याण है। बाबा कहते अब संगम युग में कोई भी बात में अकल्याण कभी हो नहीं सकता, फिर ना किसी बात की चिंता, ना किसी बात का डर, हम बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देख करके बेगमपुर के बादशाह बन गए। बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं। शांति स्तंभ पर टावर ऑफ पीस मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि भाग्यशाली रथ ब्रह्मा माँ, जिसके तन का आधार लेकर निराकार पिता परमात्मा ने हमें अपने कुख वंशावली बनाया। हम ऊंच चोटी ब्राह्मण बने, कि ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है, क्योंकि इस समय हम ईश्वरी संतान हैं। और ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में इसका प्रूफ दिया कि निराकार परमात्मा की एक एक श्रीमत को ऐसा हजम किया कि इन बिन धारण किया, उसका स्वरूप बन कर के दिखाया। जो भी बारी मुक्ता थी उससे मन बुद्धि को समेट कर अंतर्मुखी होकर के बाबा की श्रीमत को ऐसा अंदर भर लिया कि शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ बना। बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में भर करके ऐसा तपस्वी मूर्त बना कि सर्व प्राप्ति संपन्न बन करके, मास्टर विदाता बन करके, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सबको लाइट माइट दी और सबको जागृत किया, सबको जगाया। आप फरिश्ता बन करके सूक्ष्म वतन में बैठ करके भी हम बच्चों को अपनी लाइट माइट से जागृत किया, हमारे आत्मरूपी दीपकों को जगाया। तो हम भी अपने आप को चेक करें कि कैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को प्रत्यक्ष किया, बाप का राइट हैंड बना, सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा के साथ सारे विश्व की आत्माओं का लाइट हाउस माइट हाउस बना। हम भी अपने आप को ऐसे ही चैतन्य शक्ति, चैतन्य लाइट हाउस बनाते हैं कि लाइट हो गए, स्वरूप भी लाइट है, मन बुद्धि से भी लाइट है, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बातें नहीं।
सब बातों से हम पार हो गए, बाप के बन गए। बाप मिला, सब कुछ मिला, उसके साथ मन बुद्धि लगा तो सब बाकी संसार की बातें, स्वभाव संस्कार, सब जो भी जहाँ का है वो पीछे छूट गया। कि वो तो खेल ड्रामा हमने प्ले कर लिया, अब घर जाना है, घर जाने की तैयारी करते हैं। अब पीछे का नहीं देखते कि वो बाप को दे दिया। अब बाप जो कहता है आगे को देखते हैं। हमारी नैया उठ चुकी है, हमारा लंगर उठ चुका है, हमारी नैया इस कलयुगी दुनिया से निकल चुकी है। हमारा मुख सतयुग की तरफ है, हमारी पीठ है कलयुग की तरफ। तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। बाबा का हाथ पकड़ा, उसकी छत्रछाया में रहते हैं तो कर्मेंद्रियां जीत बन गए। इस पांच तत्वों की दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु हमें पीछे बांध नहीं सकता, खींच नहीं सकता। ऐसे न्यारे और प्यारे हैं। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ते हैं ऊपर, चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारागण क्रॉस करते देखें सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा को। देखें बाप दादा अपने आप के लिए, देखें मुझे बुला रहे हैं। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। हम भी बाबा के पास जाते हैं। बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ ही क्रस होकर अपने बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं, दृष्टि लेते हैं। बाबा का अंदर ही अंदर कितना शुक्रिया करें। प्यारा मीठा बाबा, ऐसा सत बाप, सत टीचर, सत गुरु मिला है जिसने आकर जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझा दी है। हमें कैसे झूठ से निकाल कर सत्य में लाया है, कि सच्चा ज्ञान दिया है। हमारी बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि बना दिया है, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार दिया है। बाबा आकर के हमें ऐसा ज्ञान देते, ऐसी समझ देते, अज्ञानता के अंधकार को मिटा दिया है, कि सच्चा सुख सच्ची शांति को टेस्ट करवा दिया है। हमने कितना जहाँ पर विस्तार किया हुआ था, कि जिससे ही कह देते कि थक जाते हैं, बाबा आकर के हमारी थकान मिटाते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाहर तो कुछ भी नहीं, जो चाहिए वो तो आपके पास है। लेकिन हम खुद को भूल गए तो बाहर को भागते रहे। अब बाहर की भाग दौड़ सारी समाप्त हुई, सारी टेंशन अपने पर आ गई। अपने को देखते हैं, बाबा की श्रीमत का स्नान करते हैं और सदा श्रीमत के अंडर रहकर कर्म करते हैं। हर सोच सोच भी श्रीमत अनुसार है, कहीं भी उससे बाहर ना जाए एक संकल्प भी। इस पर टेंशन रखते हैं तो हमारा जीवन कितना सुंदर है, कितनी ऊंची हमें शिक्षाएं मिल रही है। और परम टीचर, परम शिक्षक सदा हमारा साथी है। वो हमें इस समय पालना भी देता, पढ़ाई भी पढ़ाता, पुचकार भी देता, कदम कदम पर माँ बनकर हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाता, माया के धक्कों से बचाता। कि बच्चे जी कलयुग की दुनिया है, इस कलयुग की दुनिया का कुछ भी काम का नहीं है। भले माया का बाहर कितना पौंप है, माया अपने में रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा करके हमें अपने में रिझाते हैं। कि हम कहते बाबा तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रूह को रिझाऊं। क्योंकि बाबा से जो रूह रिझा होती है, उससे सर्वकाल की प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां होती, स्थायी प्राप्तियां होती है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची मत है, जो परमात्मा आकर देता है, जिससे आत्मा जन्मों जन्मांतरों के लिए चार्ज हो जाती और कमाई जमा कर लेती है। बाबा के पास इमर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनके लिए भी पावरफुल संकल्प दें कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें,
मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। वो बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करें अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, क्योंकि समझ आ गई है हम सभी आत्माएं हैं, जहाँ पर एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं। ये बेहद की सृष्टि एक स्टेज है जिस पर हम सभी भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न संबंधों में आकर के पार्ट प्ले करते, खेल खेलते हैं। शरीरों के हिसाब से तो ना कोई अपना ना कोई पराया। हम सभी का एक दूसरे के साथ सुंदर रूहानियत का रिश्ता है, जहाँ पर हम केवल खेल खेलते खेलते भूल गए हैं तो हम में बहुत किचड़ा आ गया। लेकिन अब पिता परमात्मा आकर के ऐसा ज्ञान स्नान कराता, जन्म जन्मांतर के जो हम में मैल चढ़ी है, किचड़ा पड़ा है, वो सारा इस एक जन्म में धुल जाता। क्योंकि इस समय ज्ञान का सागर आता है, तो उस ज्ञानमान सरोवर में हम डुबकी लगाते, सुंदर ज्ञान गंगाएं ज्ञान परियां बनते हैं। यही समय है जब गति सदगति दाता मुक्ति जीवन मुक्ति जाता आकर के हमें मुक्ति देता, जीवन मुक्ति देता, हमारी सदगति करता है कि वो परम टीचर, परम शिक्षक, परम रक्षक आया है। आकर के हर तरीके से हम आत्माओं को सुख दे रहा है, सुख भी सच्चे सुख दे रहा है। सुख कोई एक जन्म का नहीं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है सारे जन्मों के लिए। कि संसार की पढ़ाई तो पढ़ते, बाबा कहते पहले तो कितनी मेहनत करते, फिर अगर पढ़ते शरीर छूट जाता तो पढ़ाई भी वहां ही छूट जाती। लेकिन ये राज्यों की पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाती, हमारी ऊंची कमाई जमा कराती है। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। हमारा एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से हमें निकाल कर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते कि बाबा ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बन गए हैं,
कि बाबा ने आकर के हमें हमारे सर्व गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना दिया है। हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाते। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, तपस्वी मूर्त बन जाएं। सबको दुआएं देते उड़ चलते हैं फिर से फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा। हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। सतचित आनंद स्वरूप निराधार हैं, सब तंत्र हैं। इस घर में मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा, परम ज्योति, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के कितना समीप आ गए हैं कि उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हम कहते बाबा हमें खुशी होती है कि अमृत वेले किसके पास आकर बैठते हैं, किससे इतना सुख ले रहे हैं, किससे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारा बाप टीचर सतगुरु एक ही है। इस समय ही आकर के वो डेटी डिनेस्टी की स्थापना करता है। हम में दैवी गुण भरता, हमारी असुरी मत को दैवी मत में परिवर्तन कर देता। ये प्रोसेस है मानस से देवता बनने का। अपनी सर्व प्राप्तियां कराता, जिससे हम भी ऐसे तपस्वी मूर्त बनते हैं कि तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले हम मास्टर विधाता आत्माएं हैं। बाबा कहते जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विदाता बन देते जाओ। कि तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणों चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। लेकिन पहले वो शक्ति अपने में धारण करनी है, अपने में भरनी है। कि बाहर जो शक्तियों का गायन पूजन हो रहा है वो शिव की शक्तियां हम हैं, और वो शक्तियों को धारण करने का समय अभी है। बाबा ने तो सबको दे दी है, लेकिन बाबा कहते अब उस शक्तियों को यूज करो और उस शक्तियों की किरणें तपस्वी मूर्त बन करके दूर दूर तक फैलाओ, ताकि सबको वो किरणें पहुँचें और सबका अंदर का सुंदर सत्य स्वरूप जागृत हो, इस देह रूपी मिट्टी से न्यारे हो। बाबा सुखों का सागर, शांति का सागर है। हम भी सुख स्वरूप शांत स्वरूप आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। उस तत् निंदा मान अपमान दुख सुख हार जीत में एक समान है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित हमारी छत्र छाया है। हम सदा उसका उसका हाथ और श्रीमत का साथ पकड़ करके रखते हैं, तो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनते हैं। बाबा ने आकर के हमें हमारे सम्मानों की सीट पर सेट कर दिया है। अब सम्मान में रह करके निर्माण होकर सबको सम्मान देते हैं, कि किसी से मान मांगने वाले नहीं हैं, सबको सम्मान देने वाले हैं। जितना हम खुद अपने सम्मान की सीट पर सेट होंगे, उतना ही दूसरे को सम्मान दे सकेंगे। अगर खुद भी सम्मान की सीट पर सेट नहीं है, तो फिर दूसरे को भी सम्मान दे नहीं सकेंगे। बाबा कहते जितना स्वयं निर्माण बन करके रहेंगे, सर्व को मान देने वाले बन जाएंगे, कि सभी को उसकी आत्मिक स्मृति में देखेंगे। खुद भी मैं आत्मा हूँ, सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ,
तो इन गुणों शक्तियों का खजाना सबको बांटेंगे कि इस समय ही जो हम सर्व को शक्तियों का खजाना बांटते हैं, ज्ञान रूपी धन देते हैं, फिर हमारी ही शक्तियों के रूप में बाद में पूजा होती है। लेकिन तपस्वी मूर्त इस समय धारण करते हैं। तो बाबा कहते केवल सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक भल एक भरोसे वाले हो। बाबा कहते ये तो ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे कि बाबा जो सर्व शक्तियां देते हैं उसको धारण कर उस पर अधिकार पाना है, उसका स्वरूप बनना है, फिर धारण कर सबको देनी है, कि बांटने वाले बनना है। बाबा के खजाने ऐसे हैं जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो हम दूसरे को देते हैं उसको पहले खुद टेस्ट करते हैं। तो बाबा कहते दुनिया के खजाने तो बांटने से कम होते, लेकिन ये बाबा के ज्ञान का खजाना ऐसा है जितना बांटते हैं उतना बढ़ता ही जाता है, जोत से जोत जगती जाती है। बाबा कहते सदा एक ही श्रीमत पर चलकर दे अभिमानी बनना है, प्राणी दे और दे की दुनिया से कभी दिल नहीं लगानी है, सत बाप सत टीचर और सतगुरु के साथ सदा सच्चा रहना है। और बाबा कहते कभी भी आपस में बाप से रूठना नहीं है, बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, कि बाप के साथ सदा मीठा रहना है और बाप की हर शिक्षा को धारण कर उसका स्वरूप बनना है और सबको धारण कराना है, सभी को बाप का पैगाम देना है, क्योंकि बाप संगम युग पर आता है, आकर के देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाता है। वो सृष्टि का चैतन्य बीज है, आकर के सारे झाड़ का ज्ञान देता, हमें 84 जन्मों के हमारी सारे चक्कर की समझ देता, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता। हम भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे, लेकिन शिव बाबा ने आकर के हमें सारी आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया है। हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा, दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 500 वर्ष से माँ बनकर हमारी कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं, बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर जो भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए, सबका भला हो सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में
एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम के, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हमने खुद को दे समझा तो कितना हम दुखी अशांत हो गए, कंगाल हो गए। हम कित बाबा आकर फिर से हमें ज्ञान रत्नों से धनवान कर रहा है, हमें सारे कल्प के लिए रिचेस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड बना रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई अंत में लहना नहीं दे कि तुमने हमें नहीं, तुम्हें मालूम था हमें नहीं बताया। क्योंकि हर आत्मा का हक है पिता परमात्मा के वर्षे पर और उसकर, और हर आत्मा उसके है, हर आत्मा को आना ही है। हट्टी एक ही है, बाबा कहते हट्टी एक ही है, हजूर हाजिर हुआ है, सबको हाजिर होना पड़ेगा, सलामी भरनी पड़ेगी। तो समय से पहले आओ, आकर पुरुषार्थ कर कर अपना ऊंच भाग्य बनाओ। देखते हैं चारों ओर घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। देखे कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है, सृष्टि पर नई राजधानी स्थापन करने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। और जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता है, हमें 84 जन्म खिलाता है, और आकर के हमें जब हम कलयुगी दुनिया में आ जाते हैं, फिर से आकर के हमें स्वर्ग की दुनिया के मालिक बनाता, आकर हमें श्रीमत देता, राजयोग सिखलाता, हमारी नाराजगियां दूर करता, हमें रुचाता, सारे रंज दूर कर देता, हमें तपस्वी मूर्त बनाता, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाता, मास्टर विधाता बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, विकारीपन का, जो भी हम में तमो प्रधानता आ गई उसका बाबा के पास भोग लगा देते, रोने रूसने के संस्कारों का। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। प्रेम की डोर है कि अब जब वो आया है उसकी एक एक शिक्षा को, ज्ञान को हजम करेंगे, हजम कर करके फिर सबको हजम कराएंगे। लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सबको सर्वगुण ज्ञान शक्तियों की अनुभूति कराएंगे। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।